तो साउंड साउंड देखिए होता क्या है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। यानी कि जो साउंड है हमारा वो एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ये तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे हमारा वर्क इंजन पावर में कि साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और वो क्या क्या फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव्स फॉर्म में। जैसे कि आपका जो वाटर वेव्स होता है वो भी वेव्स ऐसे 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 ऐसे, वो एक टाइप ऑफ वेव है। और साउंड का एक अपना अलग अलग टाइप का वेव होता है वो सब। और फिर है वो हम लोग क्या कहते हैं सेंसेशन, यानी कि जो हम लोग सुन पाते हैं अपने कान से, तो वो कौन देता है हम लोग, साउंड जो होता है साउंड एनर्जी, उसी के कारण हम लोग सुन पाते कुछ भी चीज। ठीक है। और साउंड जो है जैसे कि आप लोग इसको हायर क्लास में पढ़िएगा कि वेव जो है हमारा दो टाइप्स का होता है। अभी लैटिट्यूड आपका जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव वो वाला नहीं। यहाँ पे जो है हम लोग बात करें मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होते हैं जिसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि लाइट जो है वैक्यूम स्पेस से ट्रैवल होकर आता है अर्थ पे, यानी कि वो किस टाइप का वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आपका इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये सब भी जो है हमारा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है। फिर आपका जिसमें आपको कोई मीडियम चाहिए, जैसे कि वाटर वेव में आपको वाटर जैसा मीडियम चाहिए, लिक्विड है ना। फिर आपका साउंड वेव्स के लिए आपको चाहिए एक सॉलिड मीडियम, कोई मीडियम चलेगा, एयर हो, वाटर हो या सॉलिड हो, लेकिन मीडियम होना चाहिए, है ना। और साउंड को हम लोग किस में लेते हैं, तो मैकेनिकल वेव्स, है ना, मैकेनिकल वेव्स में आएगा, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मतलब जो वेव जिसमें कोई मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वो हो गया हमारा मैकेनिकल वेव। तो अब यहाँ पे अब साउंड जो है एक टाइप ऑफ वेव है, तो अगर हम लोग वेव को अच्छे से समझ लें तो वो भी समझ में आएगा। तो चलिए पहले वेव्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो वेव जो है हमारे दो टाइप्स का होता है ना, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसमें जो होता है आपका कुछ मोशन कुछ इस टाइप से होता है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल है ना, अगर हम इसको मान लीजिए कोई अगर साउंड इधर से साउंड एनर्जी है, ठीक है, इसको पुश करेगा तो पुश करने पर क्या होता है, ये एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा। और क्या करेगा, आगे वाला पार्टिकल को भी धक्का देगा ना तो वो भी आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा। टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। इसमें मोशन कैसा होता है, तो नंबर 1 पॉइंट, मोशन ऑफ पार्टिकल इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब ऑक्सिलेटरी मोशन में तो पढ़े थे ना, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। और ट्रांसवर्स कैसा होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, कोई भी एक पार्टिकल्स होता है ना, वो क्या करता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, नीचे इतना ही दूर नहीं, कुछ नीचे भी जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ये होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये होता है, ये आपका साउंड इसमें ट्रैवल करता है, इसमें साउंड जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ट्रांसवर्स वेव में आ गया आपका वाटर वेव्स देखे होंगे ना, जब पानी में या किसी घर में अगर वेल हुआ, वो ओपन वेल, उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं या फिर बाल्टी डालते हैं तो देखते हैं ना कि अलग टाइप से ऐसे 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 उठता है, वो आपका ट्रांसवर्स वेव हो गया, वाटर वेव्स आ गया इसमें, है ना। तो इसमें कैसा मोशन ऑफ पार्टिकल हो रहा था, अप डाउन। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज अप एंड डाउन। अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको मोशन ऑफ पार्टिकल, एक टू एंड फ्रो हो गया, इसको एक और चीज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वेव जो है साउंड वेव, देखिए जैसे कोई वेव जा रहा है तो ऐसे जाता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो डायरेक्शन तो इस जगह जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स, है ना, वो इस साइड जा रहा। और जो मोशन ऑफ पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो, अभी देखिए टू एंड फ्रो जो हो रहा है पैरेलल जा रहा है ना, यानी कि हम इसको एक और लिख सकते हैं, देखिए पैरेलल है ना, मतलब कि इन डायरेक्शन में बोल सकते हैं आप या पैरेलल भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इज टू एंड फ्रो की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स, टू डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका वेव जो है इस साइड में जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, वो आपका पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर नीचे। तो ये देखिए अगर हम इसको अगर ज्वाइंट कर दें तो कुछ इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा ना, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या देखिए परपेंडिकुलर कुछ जैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर जैसा लग रहा ना, तो मतलब क्या इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। इसको हम वही लिखते हैं अब। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज अप एंड डाउन या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं एमसीक्यूज वगैरह में कि आपका मोशन ऑफ पार्टिकल लॉन्गिट्यूडल वेव में कैसा होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव में कैसा होता है, एमसीक्यूज में पूछ देता है सब, या मैचिंग में भी आजकल तो मैचिंग में दे देता है, ठीक है। अब सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ना उसमें क्या क्या होता है, इधर आपका क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन, क्या लिख रहा था मैं यहाँ पे खुद ही याद नहीं रहा, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन। इसमें होता है आपका क्रस्ट एंड ट्रफ। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन हुआ ना, अब जैसे एक पार्टिकल लेते हैं, मतलब लेते हैं ये पार्टिकल है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को, जैसे आप स्प्रिंग को मान लीजिए, अगर आप स्प्रिंग को पहले ठेलते तो आप जहां पे मतलब कि जैसे कि ये स्प्रिंग हो ना, ये आपका स्प्रिंग हो गया, तो इसको आप अगर दबाते हैं तो कैसा होगा, पहले से इधर अलग अलग होगा और यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, जहां पे आप इसको मतलब प्रेशराइज थोड़ा किए हैं वहां पे कुछ ऐसा सामने आ जाएगा, बाकी जगह दूर होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंप्रेस्ड लग रहा है ना, या कंप्रेस्ड एरिया मतलब कि बहुत सारा पार्टिकल्स एक जगह आ गया, तो वो कैसा हो गया आपका, वो आपका कंप्रेशन हो गया क्योंकि कंप्रेस्ड है, और रेयर फ्रैक्शन यानी दूर, जैसे हम पार्टिकल्स देखिए दूर है, तो उसको कुछ हम लोग डायग्राम, अगर आप उसका डायग्राम बनाते हैं कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा, लाइन दूर, फिर सामने, फिर दूर वैसा। तो इसका जो आपका ये वाला पोर्शन हो गया वो हो गया आपका कंप्रेशन, इसको ऐसे दिखा देता ना, ये हो गया आपका कंप्रेशन, और रेयर फ्रैक्शन जो है ये वाला पोर्शन है दूर में पार्टिकल्स है, वो आपका रेयर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये था आपका जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब इसका क्रस्ट एंड ट्रफ कहाँ होता है वो देखते हैं ना, तो क्रस्ट एंड ट्रफ तो उसको समझते हैं, तो ये तो हम लोग देख लिया इसको। अब क्रस्ट जो होता है आपका, जैसे अब ये आपका हम बताए थे ये आपका वाटर में आता है, तो पानी में तो आप लोग वेव देखे होंगे, एक ऊपर जाता है मतलब कि सरफेस से ऊपर जाएगा, सरफेस के नीचे जाता है, ये हमेशा नोटिस किया होंगे, एक यहाँ पे सरफेस से ऊपर जाएगा, एक सरफेस के नीचे जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसका कुछ इस टाइप का वेव बनेगा, जैसे कि ये मान लो सरफेस है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ये नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा वो है हमारा ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट ऊपर वाला और ट्रफ नीचे वाला, ठीक है। CREST क्रस्ट, TROUGH ट्रफ। एक और चीज जो यहाँ पे, जो अब आपका इस दोनों का अगर आप इसको एज अ ग्राफ शो करते हैं, क्योंकि साउंड वेव जो है आगे आपको ग्राफिकल शो करने मिलेगा, ठीक है ना, तो आपको ग्राफिकल शो करने मिलता है आगे। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों जो है ना आप सेम टाइप से शो करना पड़ेगा आपको। बात है कि दोनों सेम टाइप, जैसे कि आपका एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनो है ना, ये हो गया आपका वाई ओ वाई डैश, हो गया एक्स डैश या एक्स, है ना। तो यहाँ पे जब आप शो कीजिएगा ना तो ये तो आपका लाइन ऑफ जीरो हो, तो यहाँ से ऐसे 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 जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रांसवर्स वेव को भी, दोनों ऐसे रिप्रेजेंट होगा। बस बात यहाँ नोटिस करने का है कि आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस इन प्रेशर, एक हो जाता है आपका डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस
इन प्रेशर होता है। अब डिफरेंस इन प्रेशर का मतलब क्या हुआ भैया? तो देखिए डिफरेंस इन प्रेशर जो होता है आपका, जैसे कि आप लोग देखिए कंप्रेशन था, एक रेयरफैक्शन था। तो जहां एरिया मतलब जहां ज्यादा पार्टिकल्स कम एरिया पे आएगा तो वहां पे हाई प्रेशर बनेगा, है ना। तो हाई प्रेशर जो है 0 के ऊपर आना चाहिए, और जहां लो प्रेशर बनेगा वो 0 के नीचे आ जाएगा, नॉर्मल से लो बनेगा वहां पे। जैसे कि रेयरफैक्शन जहां होता है वहां दूर दूर आ जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि आप इधर इसको छोड़ देंगे तो ये कुछ जब आप एक स्प्रिंग को छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक स्प्रिंग हुआ, उसको हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ से यहाँ तक दबाए, ठीक है। और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही पीछे आता है। आप लोग नोटिस किए होंगे क्यों होता है ये? न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण। तो थर्ड लॉ भी छोड़ते हैं यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेशर होता है। जब आप इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट कर, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये जो हो गया आपका डिस्टेंस, ये आपका क्या डिस्टेंस यानी लैम्डा, सब तो बता नहीं ना लैम्डा वगैरह, क्या ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल का। अब अगर आपको इधर ट्रांसवर्स दिखाना हुआ तो, यानी कि अगर आपको ट्रांसवर्स दिखाना हुआ तो ट्रांसवर्स, तो डिफरेंस इन प्रेशर की जगह यहां हो जाता है डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं वाटर वेव्स का, ठीक है। जैसे ये पानी हुआ ना, ठीक है, ये उसका सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे उसका पानी ज्यादा है, यहाँ पानी लेवल में, ये उसका अंदर वाटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कम एरिया में ज्यादा पानी है, यहाँ पे देखिए कम एरिया में ज्यादा पानी है, तो यहाँ डेंसिटी क्या होगा? हाई डेंसिटी। क्यों? मास बाय वॉल्यूम वाला केस था ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका देखिए मास ज्यादा हुआ। अब हम यहीं पे इंडायरेक्ट केस लेते हैं, यहाँ ट्रफ पे, ट्रफ जो था वहां देखिए आपका वॉल्यूम तो मतलब वाटर का जो आपका मास है वो तो कम दिख रहा ना, थोड़ा सा पानी वहां पे। तो वो तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डिफरेंस इन डेंसिटी आ गया। क्रेस्ट पे हाई डेंसिटी, ट्रफ पे लो डेंसिटी, ठीक है। डिफरेंस इन डेंसिटी से इसको इंडिकेट करता है, जो ऊपर वाला होता है वो क्रेस्ट को इंडिकेट करता है, नीचे वाला ट्रफ को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। सॉरी साउंड वेव्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो आपका जो वेव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो 5 में आपका जो आएगा वो है आपका, पहला स्टार्टिंग करते हैं। तो 5 में आपका पहला आएगा, क्या आता है आपका? एम्पलीट्यूड, ब्लू मार्कर एम्पलीट्यूड। सेकेंड जो आता है आपका वो है आपका टाइम पीरियड। थर्ड जो है फ्रीक्वेंसी। फोर्थ है आपका वेवलेंथ। फिफ्थ वेव वेलोसिटी है, ठीक है। उसको हम लिख नहीं रहे, उसको हम लोग अलग से इसको देखेंगे, बाकी उसका फॉर्मूला आता है एक चीज, ठीक है। तो वो देखते हैं। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि बताते ग्राफ में दोनों सेम टाइप से इंडिकेशन होता है ना, तो हम ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं यहाँ पे, x1 x डैश x y डैश o y डैश, यहाँ का y डैश। अब यहाँ पे जो आपका ये लाइन ऑफ जीरो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। लाइन ऑफ जीरो मीन पोजीशन, यानी जब भी कोई वेव शांत होता है तो एकदम सीधा होगा, है ना। कोई वेव अगर शांत है तो एकदम स्ट्रेट जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि अभी हम कुछ बोल नहीं रहे होते यहाँ पे, तो यहाँ मेरे आगे का जो हवा होगा ना, जैसे कि आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि आपके हाथ पे, जैसे कि आप मुंह के सामने अपना हाथ रखिए और बोलिए, तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में कुछ प्रेशर लग रहा है, जो आपके मुंह से जो एयर निकला उसके कारण। तो अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो उस टाइम तो हमारा आगे का जो भी वेव्स रहता है वो तो जीरो पे होता है ना, लाइन ऑफ जीरो, ठीक है। तो वो होता है उस टाइम। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या एक्स डैश, ये एक्स, तो यहाँ पे जो है हमारा इसको क्रेस्ट और ट्रफ पे लेकर चलता है। क्रेस्ट CREST क्रेस्ट, और ये हो गया पर ट्रफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रेस्ट। एक और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, एक्स, ये हो गया आपका ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो ये आपका लाइन ऑफ जीरो हम क्या बताया था, मीन पोजीशन।
और ये जो आपका अपर लिमिट, ये वजह हो गया आपका क्रेस्ट, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट एवं द मतलब कि हाईएस्ट जो आपका जैसे ऑक्सीडेशन में होता था ना एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसमें से जो एक्सट्रीम पोजीशन एक क्रेस्ट होता है एक ट्रफ होता है। तो यहां हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से कहां, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि ये वाला चीज, इसको ब्लैक से इंडिकेट करते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो आपका चीज है ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। कैपिटल ए से इसको इंडिकेट कर सकते हैं आप लोग, कैपिटल ए से इंडिकेट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड जो होता है आपका कि आपका एक वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा, ठीक है, एक वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा। तो क्या आपका टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ वेव्स, सॉरी टाइम बाय नंबर ऑफ वेव्स, यानी कि आपको बाद में इसका जब आप यानी आपका जो इसका पहले समझा देते हैं ना बाद में फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, टाइम पीरियड का, वो बताएंगे। तो टाइम पीरियड जैसे कि आप एक वेव प्रोड्यूस हो ना, जैसे एक वेव कंप्लीट वेव कब होगा, जब आपका एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आएगा उसमें, यानी कि आपका यहां से स्टार्ट हुआ ना, तो यहां से यहां ये वाला पोजिशन, एक पूरा क्रेस्ट एक पूरा ट्रफ, तब वो आपका एक कंप्लीट वेव माना जाता है, एक पूरा क्रेस्ट एक पूरा ट्रफ। तो यहां होता है आपका टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, है ना, इसको आप लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन, जैसे कि हम लोग एक वेव प्रोड्यूस करते हैं 2 सेकंड में, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 सेकेंड पर ऑक्सीलेशन, 2 सेकेंड्स टेकन बाय पर ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि एक आपका टू एंड फ्रो ही मोशन इसमें आता है साउंड वेव्स के केस में, है ना, टू एंड फ्रो ऑक्सीलेशन टाइप्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो गया टाइम टेकन टू प्रोड्यूस कंप्लीट वेव। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका वो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए। तो वो होता है आपका T इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, सॉरी टाइम बाय नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड, टाइम बाय नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कि आपको एक गिवन टाइम दिया हो, जैसे कि आपका दिया हुआ 5 सेकंड में 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए टाइम, तो आपको 5 सेकंड दिया, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस कितना दिया आपका 5 वेव्स दिया, तो टाइम बाय टाइम नंबर ऑफ वेव्स कितना 5/5, यानी 1 वेव पर सेकंड 1 वेव प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया 1 सेकंड इज 1 सेकंड पर वेव। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जब जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग टाइम पीरियड में क्या देखे थे कि टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन ऑक्सीलेशन, है ना, या फिर 1 वेव, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 वेव। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये आपको अभी इसका जरूरत पड़ेगा, इसको वापस बना डालेंगे क्या जा रहा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका उसमें क्या देखते हैं हम लोग, ब्लू कहां से आ गया, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यानी कि आपका 1 सेकेंड में कितना वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि आपका दिया हुआ है कि 2 सेकेंड में आपका 50 वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है 25 वेव्स, है ना। तो इसका एक होता है आपका, इसका तो ऐसा यूनिट, एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर, यहाँ मीटर लिख देते हैं, इसका होता है सेकेंड्स, इसका होता है आपका हर्ट्स, ये एक साइंटिस्ट हर्ट्स के नाम पे रखा गया है, इन्होंने ट्यूनिंग फॉर्क का डिस्कवरी किया था शायद, हाँ ट्यूनिंग फॉर्क फिजिक्स लैब में मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा चिपका होता है ट्यूनिंग फॉर्क, हॉर्स शू टाइप का नीचे डंडी,
अच्छा से नहीं बना, जानते हैं भाई लोग, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, है ना। तो वो यहाँ जो है आपका नंबर ऑफ वेव्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला निकलता है आपका फ्रीक्वेंसी का। आप इसको या तो एक सिंबल होता है ग्रीक लेटर म्यू, कुछ टेढ़ा वी टाइप का होता है, थोड़ा सा टेढ़ा वी टाइप का। ठीक है, सीधा सिंपल भी नहीं, थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा उसको, मतलब कि कुछ ऐसे टान के ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, म्यू ना न्यू बोलते हैं सर, म्यू ना न्यू, ऐसे कुछ नाम है। हम लोग हिंदी भाषी इंग्लिश तो ऐसे ही सीख रहे हैं, और ग्रीक भी सीखना पड़ता है। ठीक है, न्यू या म्यू उसको कुछ बोलते हैं ऐसा। और इसको हम लोग एज जनरल, आप इसको रिकॉर्ड स्मॉल एफ से इंडिकेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। जो अगर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप, इसका जस्ट उल्टा है वहां पे टाइम का, तो यहां से एक और रिलेशन मिलता है हम लोग को, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक, आप लोग इसका एक बार ऐसा यूनिट खुद से बैठा के देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया ना आपका इतना सेकेंड पर वेव, और उसका यहाँ पे अगर आप उसको उल्टा कर देते हैं, इतना वेव्स पर सेकेंड, वेव्स पर सेकेंड, तो हो गया आपका हर्ट्ज। आपका वैसे हर्ट्ज जो होता है वो होता है ये वेव्स पर सेकेंड। ऑक्सीलेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या पता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, है ना। तो आया ना वेव्स पर सेकेंड हर्ट्ज। ठीक है, तो उसी को थोड़ा रिलेशन को आप लोग ना ऐसा यूनिट से अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और ऐसा यूनिट्स भी याद हो जाएंगे, जैसे कि हम ऐसे ही याद किए थे, इसलिए हम वो टेक्निक बताएं आप लोग को। अब चलते हैं वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी पे। वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी, वहां पे हम लोग चलते हैं। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कंप्लीट वेव। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन, अरे क्या लिख दिया हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, तो यानी कि क्रस्ट और ट्रफ तो बता ही देते, जो अपवर्ड पार्ट होता है या जो आपका लोअर पार्ट होता है। अगर आप इसको रेयर फ्रैक्शन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, सॉरी और होगा यहाँ पे एंड नहीं, और यानी कि दो क्रस्ट के बीच का या तो दो ट्रफ के बीच का। जैसे कि आपका एक वेव जो था हमारा, ठीक है, तो यहां से यहां तक कंप्लीट वेव हो गया, तो ये जो आपका डिस्टेंस हुआ ये हो गया आपका एक वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को आपका इंडिकेशन होता है, ये होता है आपका लैम्डा से, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, LMVDA, लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका एक लैम्डा हो सकता है। आप दो क्रस्ट यानी कि यहां से यहां तक, ये भी आपका एक लैम्डा हो सकता है। फिर या तो ये ट्रफ, ये भी आपका एक लैम्डा हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है आपका, जैसे कि ये एक पूरा कंप्लीट वेव हुआ यहां से यहां तक, ये एक लैम्डा बोल सकते हैं आप इसको, या ये दो मतलब कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट हुआ, ये आप लैम्डा बोल सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हुआ, इसको आप लोग लैम्डा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस है, तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, मीटर, सिंपल था। अब वेव वेलोसिटी पे चलता है। तो वेव वेलोसिटी तो एकदम सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए उसमें। वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी अगर हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को जैसे पता है वेलोसिटी का सिंपल जो है मतलब क्या होता है, मतलब कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वैसे यहाँ वेव वेलोसिटी है, तो क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ अ वेव
स्पीड यानी डिस्टेंस बोल सकते हैं, आपको उसको डिफाइन ही करते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव per unit time in a particular डायरेक्शन। अब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो आएगा ही ना, भूल तो नहीं गए ना डेफिनेशन। अब भूल गए तो मेरा वो फिजिक्स ऑल चैप्टर्स वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, 5 चैप्टर 1 घंटा, खतरनाक। ठीक है, चैनल पे मिल ही जाएगा, तुरंत घुसिए चैनल पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे कि हम लोग का वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग इंडिकेशन तो v से करते हैं। अब वेलोसिटी है तो ऐसा इनका मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो v इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोग का पता है वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाता है यहाँ पे, डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया ना, लैम्डा अपॉन टाइम कितना, टाइम पीरियड t। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। अब 1/t क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो गया हमारा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ लैम्डा भी बोलते हैं बहुत दिन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग को देखना कुछ नहीं है ज्यादा, सोनार, अल्ट्रासाउंड, वेलोसिटीज ऑफ वेव, साउंड वेव्स देखेंगे अलग अलग मीडियम पे, और कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगले लेक्चर में खत्म, खलास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।